ईरान का इजराइल पर काउंटर अटैक, जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है, ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। इजरायली शहरों पर ईरान का मिसाइल अटैक, इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया है। हाइफा पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। इजरायली शहरों में सायरन और धमाकों की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। तो रिटेलिएशन का काम है वो चल रहा है दोनों तरफ से, और ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी की है। वो कौन कौन सी है ये हम आपको आइए एक एक करके बताते हैं। देखिए, इजराइल का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है उसको टारगेट करने के बाद, हाइफा पोर्ट को टारगेट करने की बात कही है। इजराइल का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको टारगेट करने की बात कही है। साथ ही एरिश अश्कलोन पाइपलाइन को भी टारगेट करने की बात कह रहा है, जो गैस पाइपलाइन है। और इजराइल का ये सबसे बड़ा गैस टर्मिनल है ओरोट रेबिन, इसको भी टारगेट करने की बात वो कह रहा है। और ये वो नाम है इजराइल का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, उसको भी टारगेट करने की बात कि अमेरिका में अभी हमारे सहयोगी उमाशंकर बता रहे थे कि पेंटागन में एक बैठक चल रही है, उसमें बहुत सारे फैसले हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से रुकने वाला है? क्योंकि ट्रंप का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन उनका भरोसा नहीं कि वो कब क्या कहते हैं। पहले कहते हैं जानकारी नहीं, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें पूरी जानकारी है। आपको इसका क्या भविष्य दिखता है सर? देखो, सबसे पहले जब युद्ध शुरू होता है तो सर न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स को अभी उन्होंने एनर्जी ऑयल पर भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार जो रणनीति जो ईरान की है वो है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उनका नुकसान पहुंचाया जाए जो इजराइल का है, और साथ ही साथ शहरों को, क्योंकि मनोबल बहुत जरूरी होता है। और इजराइल में अगर उनकी कैजुअलिटी होती है, सिविलियन कैजुअलिटी होती है, तो उसका मनोबल पर बहुत फर्क पड़ता है। अभी जो बात कही है कि पेंटागन में, देखिए अब अमेरिका बिल्कुल साथ है इजराइल के। अभी आप बात कर रहे थे कि वो सीधे तौर पर आएगा या इनडायरेक्टली आएगा। मैं अभी तकरीबन 1.5 महीना अमेरिका में था कुछ अपने एकेडमिक काम के लिए। तो देखिए, आजकल के युद्ध में जो है आप नहीं लाइन खींच सकते कि कहाँ डायरेक्ट है कहाँ इनडायरेक्ट है, क्योंकि युद्ध जो है आजकल नॉन कॉन्टैक्ट है, यानी कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो इसमें तो अमेरिका पूरी तरह शामिल है, क्योंकि वो मदद कर रहा है ईरानियन की मिसाइल को रोकने के लिए, वो मदद कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके पूरे युद्ध पोत जो है वो तैनात है। तो मदद तो पूरी तरह हो रही है। सिर्फ ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि सैनिक जो है वो जमीन पर नहीं है, पर बाकी मदद पूरी हो रही है। तो मेरा ये क्याफा है, मेरा ये सोच है कि ये युद्ध थोड़ा और चलेगा, क्योंकि जब तक इजराइल अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता तो वो युद्ध में थमेगा नहीं। और साथ ही साथ अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। और ये मत भूलिए कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के पीछे चाइना है, ईरान के पीछे रशिया है। तो ईरान को भी पूरी सपोर्ट वहां से मिलेगी। और आखिरी